दोस्तों हम लोग जो है बिहार का जो हिस्ट्री सीरीज जो स्टार्ट किए हैं उसमें से आज हम लोगों को देखना है कि बिहार जो है एंशिएंट हिस्ट्री का मुख्य सेंटर है। मुख्य सेंटर बोलते हैं, यानी कहने का मतलब है कि बिहार जो है ना एंशिएंट हिस्ट्री का बिहार जो है एंशिएंट हिस्ट्री का सेंक्टम सेंक्टोरम है। सेंक्टम सेंक्टोरम कहने का मतलब क्या है, हिंदी में बोलते हैं गर्भगृह। जैसे आप मंदिर जाते हैं ना, जहाँ पर मंदिर का वो मेन चेम्बर जहाँ पर क्या रखा जाता है, मुख्य डेटी का अपना जो स्टैचू होता है वो, तो उसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा कहीं जो सेंटर है, ठीक ना, तो वो है एंशिएंट बिहार, ठीक ना। तो इसीलिए बिहार के जो एंशिएंट हिस्ट्री है तो उसको बोलते हैं कि ये पूरे इंडिया के हिस्ट्री का सेंक्टम सेंक्टोरम है। बात समझ रहे हैं ना, सेंक्टोरम। क्योंकि देखिए पहला जो भारत का इतिहास के बारे में देखा जाता है तो वो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहला, जहाँ पर देखा जाता है कि भारत का फर्स्ट अर्बनाइजेशन यहीं पर हुआ है। दूसरी अर्बनाइजेशन का कहीं क्रेडल मतलब स्टार्टिंग होता है तो वो है बिहार का लोकेशन पटना। कहाँ पर? पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। और दुनिया में दूसरा बार, ठीक ना, अगर खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है, सेकेंड अर्बनाइजेशन होगा तो वो होगा अपना पटना में, ठीक ना। वहीं पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र या पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटल ग्राम, तो ऐसे करके है। तो हम लोगों को देखना है कि बिहार का जो एंशिएंट हिस्ट्री है सेंक्टोरम कैसे है, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब है कि ये मुख्य जो एंशिएंट हिस्ट्री का मुख्य स्रोत केंद्र बिंदु कैसे है। तो मुख्य केंद्र बिंदु होने के पीछे रीजन क्या है, मतलब प्रोस्पेरिटी ऑफ रीजन। क्या है? प्रोस्पेरिटी ऑफ रीजन, यानी कि जो बिहार का जो गंगेटिक वाला वो जो प्लेन है वो प्रोस्पेरस है। क्यों प्रोस्पेरस है? तो प्रोस्पेरस होने के पीछे रीजन है फर्टाइल प्लेन। कौन सा प्लेन? फर्टाइल प्लेन। कौन सा प्लेन फर्टाइल है? तो वो प्लेन है गंगेटिक प्लेन, याद रखिएगा, गंगेटिक प्लेन, ठीक है, गंगेटिक प्लेन। और इसके द्वारा जो ट्रिब्यूटरी है वो सब। दूसरी अगर हम लोग बात देखें, कारण क्या है प्रोस्पेरिटी का, तो है बिहार का स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पर अगर हम लोग बिहार का जो बात कर रहे थे तो आप देखिएगा कि बिहार जो है एक, इसका जो जियोग्राफी है बहुत ही यूनिक है। यूनिक किस सेंस में? तो आप देखिए, अगर हम लोग थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं, इधर की आप इलाका देख रहे हैं छोटा नागपुर प्लेटू, आप समझ रहे हैं। फिर आप ये वाला भी इलाका आप देखिएगा, तब आप ये पूरे तरीके से अगर इस तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा मैकाल रेंज, ठीक ना, मैकाल रेंज या सॉरी विंध्यान रेंज, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं हम लोग विंध्यान रेंज। थोड़ा सा समझने की बात कर रहे हैं, तो ये जो इलाका हो जाएगा विंध्यान रेंज का, विंध्यन। वहीं आप इधर देखिएगा कि खड़गपुर हिल मिलेगा, ठीक ना, खड़गपुर हिल। साथ ही आप ये देख रहे हैं क्या, हिमालय इधर है, नॉर्थ में क्या है, हिमालय है। और ये जो इलाका है आप देख रहे हैं कि ये प्लेन है, ठीक ना, प्लेन है। और उसमें भी आप देखिएगा कि इधर नदी हो जाता है, इधर आप देखिएगा कि तो ये वाला जो करमनाशा हो गया, साथ ही जस्ट बगल में एक और देखिएगा कि पुनपुन हो जाएगा, पुनपुन सॉरी सोन नदी हो जाएगा, फिर पुनपुन हो जाएगा, पुनपुन, फल्गु, चंदन, ऐसे करके बिहार में ये सब जो नदियाँ हैं तो इनकी जो लोकेशन है उसकी एक्सेसिबिलिटी को, पहुंच को ये क्या कर रहा है, कठिन बना रहा है। तो ये भी क्या हो जा रहा है, एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो रहा है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों? क्योंकि ये इसका जो लोकेशन है ये लाइज बिटवीन छोटा नागपुर प्लेटू, साथ ही साथ विंध्यन का प्लेटू बोले, ठीक ना, एंड हिमालय का
रीजन। और अगर बात बोले तो बिटवीन द लैंड, बिटवीन द मल्टीपल रिवर, बिटवीन द मल्टीपल रिवर, ये भी एक रीजन है। तो ये यहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तीसरा नंबर पर अगर बात करें तो बिहार का स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेरिटी का, तो वो है मिनरल रिच रीजन, ठीक ना, मिनरल रिच रीजन। मिनरल रिच रीजन के तौर पर अगर हम लोग देखें बिहार में, तो कहाँ आपको मिल जाएगा, वो मिलेगा आपका जो धारवाड़ वाला जो प्लेटू है, कौन सा, धारवाड़ प्लेटू, धारवाड़ प्लेटू कहने या फिर कहें तो छोटा नागपुर का जो रीजन है, आपको यहाँ पर देखिएगा आयरन ज़्यादा मिलता है। और ये जो आयरन है ना, यूज किया गया है किसमें, यूज किया गया है फॉरेस्ट को कटिंग करने में, फॉरेस्ट को कटिंग करने में। यही नहीं, उस रीजन को जो फॉरेस्ट का कटिंग किए तो और भी फर्टाइल प्लेन जनरेट होगा। साथ ही साथ वो जो यूज हुआ है वार में, किसमें, वार में, आर्म बनाने में, आर्म एंड एम्यूनिशन को क्रिएशन करने में ये आयरन का यूटिलाइज हुआ है। तो ये धारवाड़ वाला प्लेटू हो गया। साथ ही आप जस्ट उसका ऊपर और जाइएगा, गंगा के साउथ में, नॉर्थ में देखिएगा, तो उसमें जैसे कि सोरा टाइप का, खैर वो एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं पार्ट है, ये तो थोड़ा और आगे हो गया, तो यहाँ पर इसको मत रखिए, ये इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। धारवाड़ वाला मिनरल रिच एरिया, ठीक ना। तो यहाँ पर से 3 रीजन। चौथा अगर बिहार के प्रोस्पेरिटी का कारण देखा गया है तो है विजनरी लीडरशिप, ठीक ना, विजनरी लीडरशिप। विजनरी लीडरशिप कहाँ दिखता है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में देखिएगा बहुत सारे रूलर बने, ठीक ना, जैसे हरियांका से ले लीजिए, शिशुनाग का ले ली, हो गया नंदा का, हो गया मौर्य का, हो गया गुप्ता का, हो गया लेटर गुप्ता पीरियड हो गया। आप देखिएगा क्या कि इसमें जो लीडर बने हैं जितने भी आए, ठीक ना, रूलर, वो सबके सब क्या है, बहुत विजनरी है और बहुत पावरफुल लीडर है, ठीक ना, विजनरी एंड पावरफुल लीडर। तो आप ये भी याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट का है, ठीक है। यहाँ से अपना विजनरी और ये हो गया। और भी जैसे नेचुरल रिसोर्स के तौर पर अगर देखेंगे तो बिहार के अंतर्गत बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो ये रहा बिहार का बात समझने का कि बिहार जो एंशिएंट हिस्ट्री का सेंक्टोरम कैसे है, यानी कि गर्भगृह कैसे है, ठीक है। तो और हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जिस तरीके का हम लोगों ने देखा कि प्रोस्पेरिटी बहुत प्रोस्पेरस रीजन है, प्रोस्पेरिटी का रीजन भी समझा कि क्या क्या रीजन है। और यही प्रोस्पेरिटी जो है ना वहाँ के, ये पूरे तरीके से जो भारत का, ठीक ना, इंडिया का जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो हिस्ट्री है, ठीक है, और साथ ही कल्चर है, उसको इम्पैक्ट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक ना। साथ ही बोले तो ये इनरीच भी करता है। तो ये आप इस तरीके से समझ गए कि बिहार, इंडिया के हिस्ट्री में बिहार का जो मेजर पॉइंट है, मतलब सेंक्टोरम के तौर पर कैसे काम करता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक और बात समझने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन ऑफ बिहार, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ बिहार कैसे किया है, डिवीजन ऑफ बिहार। डिवीजन ऑफ बिहार कहने का मतलब है, अब ये किसके बेसिस पर कर रहे हैं, हम लोग रिवर के बेसिस पर किए थे पीछे में, ज्योग्राफी के बेसिस पर, टोपोग्राफी के बेसिस पर, ठीक ना, ऐसे करके हम लोग फिजियोग्राफी के बेसिस पर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवीजन किया था। अब जो डिवीजन ऑफ बिहार हम लोग देख रहे हैं, हिस्टोरिकली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बिहार में, ठीक ना, बिहार का जो डिवीजन है आपको 4 दिखेगा। कितने दिखेगा, 4। थोड़ा हम लोग अलग अलग पेन यूज करते हैं क्योंकि समझना इजी होगा। एक तो ये वाला रीजन, ठीक है, एक ये रीजन, दूसरा जो रीजन ये वाला, तीसरा जो रीजन है ये वाला, ठीक है, तीसरा जो है ये, अगर देखा जाए तो ये वाला इलाका। चौथा जो अगर देखने का बात किया जाए तो ये वाला का, ठीक है। ये 4 रीजन है। अब चारों का हम लोग क्लासिफिकेशन के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं।
चारों कौन कौन सा है? अगर बात करें पहला जो रीजन है, तो पहला रीजन के तौर पर अगर देखा जाए तो ये, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। पहला को हम लोग बोलते हैं वायदेहा रीजन। कौन? वायदेहा, ठीक है। थर्ड वन जो रीजन, सेकेंड वन जो रीजन है वो है वैशाली, ठीक है। वैशाली के बारे में हम लोग एक एक करके सारे रीजन के बारे में पढ़ लेंगे। तीसरा जो रीजन है वो है मगध, मगध। और जो चौथा जो रीजन है वो है अंग, अंग रीजन, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार के 4 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 4 भागों, ठीक। अब अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक एक के समझने की कोशिश करते हैं कि जो वायदेहा है ये क्या है, ठीक ना। तो वायदेहा जो है इसका जो फाउंडर है, ठीक ना, फाउंडर कौन है? फाउंडर है वो वायदेहा, ठीक ना, वायदेहा है खुद, इसका जो फाउंडर है वो वायदेहा है। और जो वायदेहा का जो सन हुए, इनका जो सन थे उनका नाम था मिथि जनक। क्या नाम था? मिथि जनक। अच्छा, एक और बात याद रखिए, ये जो जनक है ना एक प्रकार का टाइटल होता है। जनक क्या है? टाइटल है। तो आप इसी तरीके से, जैसे ये तो समझ गए कि वायदेहा। एक और अगर हम लोग बात करते चलें तो वायदेहा जो है ना, इन्हीं का ऐसे चलते चलते जो बाद में जो 23वां जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रूलर बनते हैं, 23rd जो रूलर के अगर तौर पर देखा जाए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो 23rd जो रूलर है उनका जो नाम है सिराधा, सिराधवाजा, ठीक ना, सिराधवाजा जनक, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा कोशिश करिएगा क्योंकि थोड़ा होता है। अब आता है कि जो सिराधवाजा जो जनक है ये कौन है। अच्छा, देख रहे हैं सारे रूलर जो भी होगा वायदेहा का, उसके लास्ट में ये टाइटल लगा रहेगा जनक। तो सिराधवाजा जो है, सिराधवाजा ये जो है इनकी एक बेटी हुई, ठीक ना। उनकी बेटी, वो जो बेटी थी उनका नाम था उनका नाम था सीता, ठीक ना। और यही सीता का जो शादी हुआ है, शादी जो हुआ है वो लॉर्ड जो राम है उनके साथ हुआ है, ठीक ना। ये वही लॉर्ड राम के साथ हुआ है। तो ये जो थोड़ा सा कहानी याद रखने लायक है, आप थोड़ा समझने की ज़रूरत था यहाँ पर कि ये कौन क्या है वायदेहा के बारे में, ठीक है। तो वायदेहा का रीजन तो आप समझ गए होंगे कि रीजन कहाँ है। रीजन जो है अगर हम लोग देखें इसका, ठीक ना, तो रीजन के तौर पर अगर समझने का कोशिश करें तो इसका रीजन कहाँ है। आप देखिएगा कि मुजफ्फरपुर से ऊपर में, मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर से ऊपर में चले जाइए, ऊपर से, ठीक ना। जो तिरहुत का इलाका छोड़कर और मुजफ्फरपुर का वैशाली का जो इलाका है, आप उसके ऊपर वाला जो इलाका है, हम लोग को डायग्राम में देखने का कोशिश किया था ये वाला, ठीक ना। तो विजुअलाइज हुआ था कि ये जो इलाका है ये वाला इलाका आपको समझ में आ रहा होगा कि वायदेहा वाला रीजन है, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, वायदेहा को, ये वायदेहा है, ठीक है। क्लियरिटी होना चाहिए। अब हम लोग का जो सेकेंड वन जो रीजन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉरी, सेकेंड वन अगर रीजन के तौर पर अगर हम लोग देखें तो वो है वैशाली। क्या है? वैशाली। एक एक करके समझ लेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और समझने में भी अच्छा लगेगा कि भाई है क्या, क्यों है, किस तरीके से। क्योंकि वैशाली बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार के हिस्ट्री में, ठीक है ना। कि वैशाली का एक अपना ही अलग ही सिग्निफिकेंस है वैशाली का। तो समझने का कोशिश करते हैं कि वैशाली है क्या, ठीक ना। अगर बात करें हम लोग वैशाली की तो समझते हैं वो है बजीशक। कौन सा? बजीशक। वैशाली में क्या मिलता है, देखने को मिलेगा हम लोगों को
बजी संघ, बजी संघ, ठीक है। और ये देखिए एक बात समझना है, संघ क्या होता है ये क्लियरिटी होना चाहिए। देखिए संघ जो है मिला है किससे, रिपब्लिक से बना है। किससे बना है, रिपब्लिक। और ढेर सारा रिपब्लिक, रिपब्लिक जो बना है वो किससे बना है, कलान से बना है। बात समझ रहे हैं ना, ये क्लियरिटी होना चाहिए, तब थोड़ा सा इसमें समझने में और मजा आएगा। तो जो बजी संघ हो गया एक, तो इसमें 10 गो रिपब्लिक हुआ करता था। कितना, 10 रिपब्लिक। और ये 10 रिपब्लिक जो है ना ये किससे बना होता था, ये 8, एक रिपब्लिक किससे बना है, एक रिपब्लिक किससे बना है, वो बना है 8 कलान से। तो इसलिए ऐसा देखा जाता है कि जो फीचर है वहाँ पर शो होता है। अब हम लोग बात कर रहे थे रिपब्लिक, थोड़ा सा समझ लेते हैं रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब ये समझना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होता है पूरा, अगर देखें, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, मतलब कि जो राजा बनेगा या रूलर बनेगा, ठीक ना, तो वो क्या होगा, वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रतिनिधि होगा। यानी कि पब्लिक, यानी जो चुन कर अपना प्रतिनिधि भेजेगा कि ये बंदा हमारा प्रतिनिधि है, यही हमारा राजा होगा। मतलब वो हेरेडिटरी सिस्टम नहीं था। इसीलिए क्या है ना कि बजी संघ के अंतर्गत आप एक चीज़ देखिएगा कि वर्ल्ड का, ठीक ना, वर्ल्ड का फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम देने वाला, डेमोक्रेटिक सिस्टम, वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम का प्रोफाउंडर है, ठीक ना, क्या है, ये फाउंडर है। डेमोक्रेटिक सिस्टम का पाठ पढ़ाने वाला जो कोई रीजन है तो बिहार का वैशाली है। दुनिया में पहली बार डेमोक्रेसी का स्थापना वैशाली में हुआ था, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर ले थोड़ा सा समझने की, तो इसका रीजन कहाँ है, तो रीजन अगर बात करें, ठीक है ना, रीजन के तौर पर अगर देखें, तो रीजन के तौर पर अगर देखने की कोशिश कीजिएगा तो आज का जो वैशाली है, ठीक ना, हाजीपुर वाला, प्लस में जो मुजफ्फरपुर हो गया, मुजफ्फरपुर, अब प्लस में, और अगर बात करें होल ओवर अगर देखने की कोशिश और करें तो कुछ आप मोटा मोटी अगर याद रखने के याद करिएगा तो वो है तिरहुत का रीजन। कौन, तिरहुत रीजन, ठीक है। तिरहुत जो प्रमंडल है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये रहा कुछ वैशाली। अगर बात कर ले थोड़ा सा, यही हम लोग बात किए थे कि वैशाली का स्थापना क्यों किया गया था, तो ये स्थापना करने वाला जो इसका यहाँ का जो रूलर था, फाउंडर जो था, वो थे राजा विशाल, ठीक ना। अभी भी वैशाली में वहाँ पर आपका एविडेंस मिलता है, ठीक है। अगर बजी समुदाय से या बजी संघ से कोई फेमस पर्सनालिटी के तौर पर अगर देखें, फेमस पर्सनालिटी के तौर पर, तो बहुत सारे हैं, जिसमें से 2-4 लोगों को याद करना जरूरी है। 2-4 लोग जैसे में अगर बोले तो सिद्धार्थ जो है ये कहाँ के हैं, वैशाली के ही हैं। वैशाली बजी जनपद से बिलोंग करते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें वो है महावीरा। अब महावीरा का टेम्पल है वहाँ पर। अगर आप महावीरा का जो जन्म हुआ है आप देखिएगा कि वैशाली के कुंडल ग्राम में ही हुआ है। तो आप वहाँ पर जब पढ़िएगा, तो हम लोग जो पढ़ेंगे जैन धर्म, तो वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा का जो पर्सनालिटी है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, और अगर किसी दुनिया में अगर नेशनलिस्ट का अगर तौर पर देखा जाए, ठीक ना, तो अगर पेट्रियोट के तौर पर भी देखा जाए तो आम्रपाली। कौन है, आम्रपाली। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग आज समझ लेते हैं कि आम्रपाली ये है कौन, ठीक ना। ये हमने इनको बोला था कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा, समझ लीजिए कि नेशनलिस्ट बोलते हैं ना, नेशनलिस्ट के तौर पर अगर नाम दे तो ये है। साथ ही अगर बोले तो पेट्रियोट की तौर पर बोले तो ये दोनों इनमें दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कैसे नेशनलिस्ट है, कैसे पेट्रियोट है। एक्चुअली समझते कि है कौन, आम्रपाली है कौन। तो आम्रपाली जो है ना, आम्रपाली जो वैशाली है, वैशाली जो है या बजी जो जो जो, जो जन संघ है, उनका कोर्ट का डांसर थी, कोर्ट का डांसर, ठीक ना। साथ ही साथ ये एक ब्रोथल को भी चलाती थी। ब्रोथल जो होता है, जो प्रोस्टिट्यूशन का जो कार्य जहाँ होता है, तो ब्रोथल भी ये क्या करती थी, इसको रन करती थी। ब्रोथल को भी ये रन कराती थी। ये ब्रोथल का जो होता था ना, उनका ये हेड हुआ करती थी। और इसी के वजह से आम्रपाली जी को
आम्रपाली जी को नगर वधू बोला जाता है, नगर वधू बोला जाता है। आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि नगर वधू किसे कहते हैं, सर्च कर लीजिएगा, ठीक ना, ठीक नहीं रहेगा बताना। तो ये आप यहाँ तक समझिए। अब बात आ रहा है कि ये हम लोगों ने बात किया कि ये नेशनलिस्ट है, पेट्रियोट है, कैसे। आप एक कोई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी क्या है ना, कहानी क्या है, आप एक कहानी पढ़े होंगे कि जो अकबर है ना, तो एक अब उनके फीमेल पार्टनर रखा करते थे जिसको नूरजहाँ बोलते थे। क्या बोलते थे? नूरजहाँ, ठीक ना। और जब इन्हीं का अकबर का जो बेटा जो थे जहांगीर, उनको देखे थे ना, वो जब देखे थे तो उनके प्यार में खुद पागल हो गए। कौन? जहांगीर। और जहांगीर अपने नूरजहाँ के लेकर अपने बाप से, ठीक ना, अकबर से उन्होंने फाइट कर लिया। तो ये कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट दिखता है, मज़ेदार है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि जो आम्रपाली है, आम्रपाली कहा जाता है, ठीक ना, कि ये जो है इनका अफेयर था। किसके साथ अफेयर था भाई? जो अफेयर था ना, वो था मगध का रूलर जो बिम्बिसार। किसके साथ? बिम्बिसार। और इनके अफेयर होने के वजह से इनसे एक पुत्र पैदा हुआ था, ठीक ना। उनका एक पुत्र था, उसका नाम जीवक था। और इस जीवक को ना बिम्बिसार साहब ने खूब पढ़ाया, और ठीक ना, पढ़ने के लिए कहाँ भेजा इनको? जीवक को कहाँ भेजा? तक्षशिला भेजा था कि भाई तुम तक्षशिला जाओ, पाकिस्तान में जो है आज का। तो उन्होंने तक्षशिला से जाकर वहाँ पर से किस चीज़ का पढ़ाई किया? उन्होंने आयुर्वेदा का पढ़ाई किया। किसने? जीवक ने। और ये आयुर्वेदा का जो पढ़ाई करने के बाद कहाँ है? बिहार के राजगीर में, ठीक ना, राजगीर में एज ए फिजिशियन के तौर पर अपना पहला क्लिनिक खोला था, ठीक ना। क्लिनिक कहाँ पर खोला था? राजगीर में। ये रहा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कहानी। हमने बताया था कि अकबर और जहांगीर का नाम लिया था। इंटरेस्टिंग कहानी का है ये, तो यहाँ तक दिख रहा है। इलेजिटिमेट सन कौन है? जीवक, ठीक ना। किसका बच्चा है? ये आम्रपाली का बेटा है। कौन है? जीवक। इंटरेस्टिंग बात एक और, ये आम्रपाली जो है ना, आम्रपाली, ठीक है, थोड़ी सी और कलर अगर चेंज कर लिया जाए तो आम्रपाली जो है, ये एक बार क्या हुआ कि उन्हीं का बिम्बिसार जो है, थोड़ा सा और बात, बिम्बिसार, ठीक है। ये बिम्बिसार जो है किसका अगर बोला जाए तो बिम्बिसार का जो सन है, इनका जो बेटा है, उनका नाम है अजातशत्रु। क्या नाम है? अजातशत्रु, ठीक है। ये अजातशत्रु जो है ना, अपने बाप को मार दिए। किसको मार दिए? किल कर दिए। किसको किल किए थे? बिम्बिसार को। बात समझ में आ रहा? ये बिम्बिसार को किल कर दिए। और जब बिम्बिसार को किल कर दिए तो होगा क्या? जो इनके मतलब वैशाली वाले जो है, अब अजातशत्रु के अगेंस्ट में आ गए, ठीक ना, अगेंस्ट में आ जाए। एक और बात, ये जो बिम्बिसार है ना, वहाँ के वैशाली के जो राजा थे, ठीक ना, राजा थे चेटक के बेटी जो थी चेलना से बिम्बिसार का शादी हुआ था, ठीक ना। तो इस बेसिस पर हम क्या देख रहे हैं कि अजातशत्रु का मामा गांव भी कहाँ है? वैशाली में। अजातशत्रु का जो अगर मामा गांव देखा जाए, मामा गांव तो कहाँ है? वैशाली में, ठीक है। कहानी इंटरेस्टिंग तब आने वाला है कि ये अजातशत्रु ने एक जब अपने बाप को मार दिया तो अब हो गया क्या कि पूरा वैशाली अगेंस्ट में हो गया। किसके? अजातशत्रु के। लेकिन कहानी क्या है कि जब अजातशत्रु एक बार अटैक करने जाता है तो वहाँ पर एक महिला से उसको भेंट मुलाकात हो जाता है। ऐसे तो वो पहले से जानता है उस महिला के बारे में, उसका नाम है आम्रपाली, ठीक ना, आम्रपाली। जब वो आम्रपाली को देखता है, किसने? अजातशत्रु, उसके प्यार में पागल हो जाता है। अब बात समझ लीजिए, कौन पागल हो गया? अजातशत्रु। अब अजातशत्रु और आम्रपाली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं, ठीक ना। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक ना। अब एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। बात एक ऐसी है कि आम्रपाली चाहती है किसको किल करना चाहती है? अजातशत्रु को।
लेकिन जो अजातशत्रु जो आम्रपाली है उसको ये नहीं पता है कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वही आदमी अजातशत्रु भी है। बहुत कहानी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ये अजातशत्रु की कहानी इस टाइप से चल रहा है। जब पूछता है अजातशत्रु कि आपका दुश्मन कौन है, तो आम्रपाली बताती है कि मेरा मुख्य दुश्मन जो है अजातशत्रु है, अगर वो मिल जाएगा तो मार डालूंगी। इस तरीके से आम्रपाली बोलती हैं। अब जो है आम्रपाली अजातशत्रु होता क्या है, जब वहाँ से पता चल जाता है एक बार, वो फिर वहाँ से आ जाता है। कहाँ से? वैशाली से। जब वैशाली से लौट के आता है, ठीक है ना, तो क्योंकि वहाँ के लोगों को पता चल गया कि ये जो राजा है ये अजातशत्रु है, ठीक है ना। कहानी ऐसी थी कि दोनों के बीच में अच्छा अफेयर चल रहा था। अब ये रिटर्न होके पटना चला गया। अब इसी कहानी ये अब इंटरेस्टिंग आने वाला है कि अजातशत्रु को क्या हो जाता है कि वहाँ के कोर्ट के लोग जान जाते हैं कि आम्रपाली उससे प्यार करती है, अजातशत्रु से, और ये अजातशत्रु का है वैशाली का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तब जब ये जो स्ट्रॉन्ग जो किलर है वो अजातशत्रु है, अब उसको पता चल गया। अब उसको एक होता क्या है कि जो कोर्ट डांसर के तौर पर थी, कौन? आम्रपाली, तो कोर्ट डांसर के तौर पर उसको हटा दिया जाता है, साथ ही उसको मौत का साजा, ठीक ना, किसको? फांसी की सजा आम्रपाली को सुना दिया जाता है। अब होता क्या है, इसको गुस्सा के लेकर ना क्या करता है अजातशत्रु पूरे तरीके से, ठीक है ना, वैशाली को बर्बाद कर देता है। वैशाली को बर्बाद कर देता है। कौन बर्बाद कर दिया? वैशाली को बर्बाद कौन कर दिया? अजातशत्रु। किसके वजह से? आम्रपाली के, ड्यू टू आम्रपाली। अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है? इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि अजातशत्रु ने आम्रपाली के वजह से क्या कर दिया? पूरा बर्बाद कर दिया। किसको? वैशाली को। लेकिन होगा क्या, अब आम्रपाली बहुत ज़्यादा ही भी उनको दिमाग का मतलब कहते हैं ना कि मेंटली पीस चाहिए जिस तरीके से हो, तो वो ना उस समय का जो रूलर महात्मा बुद्ध हुआ करते थे, मतलब वो सेंट के तौर पर, तो महात्मा बुद्ध से उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, और उन्होंने जाकर आम्रपाली ने, ये सेकेंड फीमेल है जो कि क्या करती हैं? बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करती हैं। फर्स्ट महिला कौन थी? फर्स्ट महिला जो उनकी महात्मा बुद्ध की जो मम्मी है, मौसी, जिसको प्रजापति गौतमी बोलते हैं, वो सेकेंड महिला थी। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने बौद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करने वाली। तो ये जो बौद्धिस्ट संघ ज्वाइन की था ना, तो उनका नेम चेंज हो गया, आम्रपाली नहीं रहेगा। और वो जिस नेम से ज्वाइन की थी तो उसका नेम जो था वो आर्या अम्बा था, आर्या अम्बा। तो आप देख रहे हैं कि क्या कहानी है, कि जिस प्यार के लिए कहानी चल रहा है वो बाद में उसको भी छोड़ दी, और बाद में वो क्या बन गई? वो बुद्धिस्ट मॉन्क बन गई, बुद्धिस्ट नॉन बन गई। देख रहे हैं ना। तो ये बड़ी ही कहानी खतरनाक है। किसका? ये है क्या बोलते हैं, आम्रपाली का। तो आपने यहाँ तक देखा कि क्या है, किस तरीके से है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक के लिए इसको रखते हैं, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी के अंतर्गत हम लोग मगध को देखेंगे, ठीक ना, और अंग को देखेंगे। तो यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा कमेंट करके ये आपको स्टोरी कैसा लगा।